Okay, so the next question is question number 18. पेन दे दो मेरा, दे दो पेन दे दो। देखो चलो। Okay, so question number 18. Two pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. Respectively का मतलब क्या है कि जो टैंक A है वो 20 मिनट में टैंक को फिल करता है और B टैंक 30 मिनट में फिल होता है। B पाइप, जो B पाइप है वो किसी एक टैंक को 30 मिनट में फिल करता है। ओके, इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, सो टाइम टेकन टू फिल द टैंक, कि टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा ये बात करनी है हमें। मन कह रहा है हमारा कि 20 + 30 डायरेक्ट 50 मिनट बोल दो, लेकिन याद रखो कि जब दोनों पाइप एक साथ खुल गए तो टाइम बढ़ेगा कि टाइम कम लगेगा? टाइम कम लगेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन में हमेशा कैसे करते हैं तो ध्यान समझना। हम पहले स्टेटमेंट लिखते हैं कि पाइप ए एक टैंक को भरने में, तो 1 टैंक को फिल करने में 20 मिनट्स लेता है। अब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले निकालो कि 1 मिनट में कितना टैंक भरता है। जैसी बात है, जब 20 मिनट में इतना टैंक भरेगा तो 1 मिनट में कम भरेगा ना। जब टाइम को कम करेंगे टैंक भी कम भरेगा। तो इन 1 मिनट 20 से डिवाइड, तो यहाँ भी 20 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा इतना टैंक। 1 मिनट में पाइप ए इतना टैंक भरेगा, तो बी कितना भरेगा? लेट्स वी सी। पाइप बी एक टैंक भरने में 30 मिनट लेता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? अभी बताया था मैंने, डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए 30 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो 1 मिनट में 1/30 टैंक फिल हो जाएगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे करते हैं। तो बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर, दोनों पाइप को एक साथ खोलते हैं। तो पाइप ए एंड बी, इन दोनों को उन्होंने एक साथ ओपन कर दिया, तो 1 मिनट में कितना टैंक भरेगा? लेट्स बी फाइंड। तो हमने ये देखा कि इन 1 मिनट जो पाइप ए है वो टैंक को भरता है 1/20 पार्ट, और दूसरा वाला 1/30 पार्ट। ठीक, तो ये दोनों कितना टैंक को भर देंगे? अब इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। 30 से मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, 30 से यहाँ भी, और 20 से यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो, और 20 से यहाँ भी करते हैं। 30 + 20 हो जाएगा 50, और 20 × 30 हो जाएगा 600। 1/12 इतना टैंक 1 मिनट में दोनों भरते हैं। अगर 1 मिनट में इतना टैंक है तो हमें तो पूरा टैंक भरना है, तो पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा? लेट्स बी फाइंड। ओके, तो पाइप ए एंड बी 1 मिनट में in 1 minute they fill the tank 1/12। 1 मिनट में इतना, तो पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा? ऑफ कोर्स जब 1 मिनट में इतना टैंक भरता है तो पूरा टैंक भरने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो जब टाइम को हम बनाएंगे, टैंक को हम पूरा भरेंगे, 1 टैंक बनाएंगे, तो टाइम को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो 12 मिनट में पूरा एक टैंक फिल हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक, ठीक, 18 अभी। नेक्स्ट।
तो क्वेश्चन नंबर है 19। इसमें यह बोला गया है अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 1 आवर एंड अ सेकेंड टैप कैन एम्प्टी इट इन 30 मिनट्स। पहले इस बात को हम लिखेंगे। तो मतलब एक टैप है जो कि टैंक को फिल करता है 1 घंटे में, ठीक है। तो हम पहले जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे हम। मतलब कोई एक टैप है, ठीक है, जो कि टैंक को फिल करता है, पूरे टैंक को फिल करता है 1 आवर। 1 आवर मीन्स 60 मिनट। 60 मिनट, ठीक है। और एक सेकंड दूसरा जो टैप है वो एम्प्टी करता है 30 मिनट्स में, मतलब खाली कर रहा है टैंक को, मतलब इसका मतलब टैंक में लगा हुआ वो। तो जो सेकंड वाला है, सेकंड टैप है, वो एम्प्टी कर रहा है, मतलब खाली कर रहा है। ये वाला तो फिल के लिए हो गया हमारा कि वो फिल कर रहा है 1 घंटे में पूरे टैंक को, और एम्प्टी कर रहा है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है इफ़ बोथ टैप ऑपरेट सिमिल्टेनियसली हाउ मच टाइम इज़ नीडेड टू एम्प्टी द टैंक। मतलब अगर दोनों टैप को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कितना टाइम लेगा वो टैंक को खाली करने में। मतलब एक ऊपर से खोल रहा है, एक उसको भर रहा है, और नीचे से एक नल है वो उसको खाली कर रहा है। तो पहले हम ये देखेंगे कि 1 मिनट में वो कितना भर रहा है टैंक को। तो उसको निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले तो जो है मतलब एक टैंक को भरने में वो ले रहा है 60 मिनट, ठीक है। तो अगर 1 मिनट का निकालना है तो मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि डायरेक्टली इसमें रिलेशन है, तो मुझे इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हो जाएगा 1/60 और ये हो जाएगा 1 मिनट, ठीक है। तो मतलब 1 मिनट में वो 1/60 भाग टैंक को भर रहा है। फिर अगर बात करें खाली करने की, जो सेकंड वाला टैप है वो खाली कर रहा है, मतलब इसी को खाली कर रहा है वो 30 मिनट में। तो अगर 30 मिनट में खाली कर रहा है तो इसके लिए भी हमें लिखना पड़ेगा अगर 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है टैंक को, तो 1/30 1 मिनट में। तो और इसमें बोला गया दोनों को एक साथ चालू कर दे तो क्या होगा। तो मतलब एक जो है हमारा वो इसको टैंक को भर रहा है, मतलब 1 मिनट में 1/60 वो भर रहा है उसको। और फिर ये माइनस इसलिए लग रहा है क्योंकि वो खाली कर रहा है 1 मिनट में। तो 1/30, तो 1 मिनट में देखते हैं कितना ये भर रहा है या खाली कर रहा है, उसको हमें देखना है। तो अगर हम इसमें क्रॉस इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा पहले 30 - 60 अपॉन में, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -30 अपॉन में 1800। 1 0 से 1 0 कटा, ये आ गया हमारा 60, ठीक है। तो अगर ये 1 मिनट में इतना कर रहा है तो हमें निकालना है कितना टाइम वो लेगा। तो मतलब अगर 1 मिनट में दोनों टैप 1/60 माइनस का अगर भर रहा है, खाली कर रहा है, तो हमें टाइम निकालना, मतलब 1 मिनट में तो वो इतना भर रहा है, तो इतना खाली कर रहा है, तो पूरा खाली करने में कितना टाइम लेगा वो, मतलब हमें उसको 1 बनाना है, मतलब एक टैंक पूरा जो खाली करने में लगाएगा वो। तो -1/60, इसमें मुझे 1 बनाना है तो 60 से इंटू करना पड़ेगा, और वहाँ पे भी मुझे 60 से इंटू करना पड़ेगा 1 की जगह। तो ये हो जाएगा 1, मतलब -1 = 60, मतलब पूरे एक टैंक में -60 मिनट्स नहीं, मतलब माइनस तो हमें ये शो कर रहा है कि खाली हो रहा है बस। तो मतलब 60 मिनट्स लेगा वो उसको खाली करने में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हुआ।
Okay, so the next question is 12 pumps working 6 hours a day can empty a completely filled reservoir in 15 days. कहने का मतलब क्या है कि 12 पंप हैं जो एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं और ऐसे काम करते करते वो 15 दिन के अंदर एक पूरे भरे हुए टैंक को खाली कर देते हैं. क्वेश्चन है हाउ मैनी सच पंप्स, ऐसे कितने पंप और लगेंगे अगर वो एक दिन में 9 घंटे काम करें, तो उसी रिजर्वायर को 12 दिन में खाली करना है. तो 12 दिन में खाली करने के लिए और एक दिन में 9 घंटे काम कराना है, ऐसे कितने पंप लगेंगे? पहले कितने घंटे काम कर रहे हैं? एक दिन में 6 घंटे. अब हमने कहा कि जल्दी जल्दी खाली करो, तो एक दिन में 9 घंटे काम करो, तो ऐसे तुम तो 12 घंटे में खाली कर दोगे, लेकिन कितने पंप लगेंगे ये पता करना है. हम तो कह सकते हैं कि ज़रूरी है कि पंप उतना भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, लेकिन इन्होंने एक डाटा दे दिया पूरा का पूरा, ये और ये, इनके बेसिस पे बताओ ठीक ठीक कि कितने पंप लगेंगे. तो गिवन डाटा को हम पहले लिखते हैं. गिवन डाटा क्या है कि 12 पंप्स can fill a tank in 6 hours in 1 day. सही है? 12 pumps can fill a completely tank in 6 hours working in a day. एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं. तो अब ऐसे कितने पंप लगेंगे? वी डू नॉट नो ऐसे कितने पंप लगेंगे जो उसी कंप्लीटली टैंक को खाली करेंगे जब वो 9 घंटे काम करेंगे एक दिन में. तो ये जो 12 पंप है ये ऐसे काम करते करते 15 डेज में कंप्लीटली फिल कर देते हैं. इनको 12 डेज में फिल करना है, कंप्लीटली एम्प्टी करना है. एम्प्टी करना है ना, हाँ, उनको कंप्लीटली एम्प्टी करना है. सो ये वही डाटा है. हम कैसे कैसे करेंगे, एक बार पहले भी किया था हमने. हम इसमें पहले कुछ क्वांटिटी को सेम करेंगे, बाकी कीपिंग कांस्टेंट. तो कैसे करना है तो ध्यान से देखो. हम एक काम करते हैं, यही 12 पंप हैं, उसी टैंक को खाली करेंगे, 6 घंटे काम करेंगे एक दिन में, लेकिन अब हमने उनको काम कराया 12 दिन तक. तो ऐसे 12 पंप 12 दिन में कितना टैंक खाली करेंगे इसका पता लगाते हैं. सो लेट्स वी सी. क्या कांस्टेंट रखना है? 12 पंप, ये तो है पक्की बात है, और 6 घंटे काम करते हैं, ये भी ठीक है. कितना दिन तक? एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं, ठीक है. अब एक टैंक को भरने में तो 15 दिन, खाली करने में 15 दिन लगाते हैं. तो एक दिन में कितना खाली करेंगे? ऑफ कोर्स जब एक टैंक 15 दिन में खाली होता है तो एक दिन में कम टैंक खाली होगा, तो दिन कम कर देंगे तो टैंक भी कम खाली होगा. तो क्या पता चला आपको कि इतना टैंक एक दिन में खाली होता है. तो मुझे सोच के बताओ 12 दिन में कितना होगा? जैसे पता ज़्यादा टैंक खाली हो जाएगा. अगर हम दिन बढ़ाते हैं तो टैंक भी ज़्यादा खाली हो जाएगा. 12 दिन में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/15 इतना टैंक खाली कर चुके होंगे वो 12 डेज में. चलो एक डाटा तो मिल गया इनके जैसा, जो हमें चाहिए था वो था ये. इसको हमने बना लिया. अब और को बनाते हैं. सो
कैसे बनाते हैं इसको हटाते हैं पहले। डाटा क्या आ गया आपके पास, पढ़ के देखो। 12 पंप एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं, तो 12 दिन में इतना टैंक खाली कर लेंगे। अब हम उस 6 घंटे की जगह उनको 9 घंटे काम कराते हैं, तो कितना टैंक खाली होगा। सो लेट्स बी सी। अब क्या क्या कांस्टेंट है, तो वही 12 पंप हैं, सेम टू सेम वही 12 पंप है, 12 दिन तक काम करेंगे और एक दिन में वो 6 घंटे काम करते हैं, तो इतना टैंक खाली होता है। सही है। अब बताओ 1 घंटे में टैंक कितना खाली होगा, कम खाली होगा, तो इसको 1 बनाएंगे। तो इधर भी हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2/15 कम खाली हो गया। अब हम 9 घंटे में चाहते हैं, तो 9 घंटे में ज़्यादा खाली होगा, तो यहाँ 9 घंटे करेंगे, वहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 आवर में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 9 जा 18/15। छोटा कर लेते हैं, तो 9 घंटे में जब वो पूरा वर्डिंग पढ़ के देखो, 12 पंप्स 12 दिन में, जब 9 घंटे एक दिन में काम करते हैं, तो 12 दिन तक इतना टैंक खाली कर लेंगे। तो ये डाटा भी हमारे पास मिल गया, सेम टू सेम। अब शर्त आती है कि हमें टैंक कितने निकालने हैं और हमें कितना खाली करना है, 1। तो अब इसको पूरा करते हैं। सो लेट्स वी डू। अब हमने जान लिया कि 12 पंप है, तो 12 दिन आ चुका है हमारे पास डाटा कि 12 दिन तक काम करेंगे और एक दिन में 9 घंटे काम करेंगे। एक दिन में 9 घंटे काम करेंगे, तो 12 पंप हैं, वो इतना टैंक खाली करते हैं। ठीक है। तो हमें टैंक कितना खाली करवाना है, 1 कंप्लीट। इसको 1 बनाने का तरीका क्या है, तो 1 टैंक खाली हो जाएगा, इसको भी 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले देख लेते हैं मल्टीप्लाई करने की डिवाइड, इतना टैंक खाली होता है। ठीक है। अगर हमें पूरा टैंक खाली करना हो तो पंप भी ज़्यादा लगेंगे, अगर हमें ज़्यादा टैंक खाली करना है तो पंप भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे ना। तो जो मल्टीप्लाई यहाँ, वो मल्टीप्लाई यहाँ 2 से काटेंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10। 10 पंप्स लगाने पड़ेंगे पूरा 1 टैंक खाली करने में। तो ऑप्शन सी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। यस, 20 का सी। So, Delhi Police time and work problem. The problem number 17 from Arihant book. The question is, there is sufficient food for 800 men for 62 days. मतलब क्या है? Sufficient food का मतलब है उतना फूड जितना वो खा सके और उनका काम चल सके, इतना फूड उनके पास है। किनके पास? 800 मैन के पास। कितने दिन तक खा सकते हैं वो फूड को? 62 डेज। आफ्टर 56 डेज, 56 डेज के बाद 560 मैन लीव द प्लेस। 560 आदमी जगह को छोड़ के चले जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड, बचा हुआ फूड कितने दिनों तक बचेगा फॉर द रेस्ट ऑफ द मैन, जो आदमी बचे हैं, क्योंकि हमारे पास 800 मैन थे, 560 भाग गए, चले गए,
वो 56 डेज तक फूड को खा चुके हैं। देखो फिर से, जब 800 आदमी थे तो वो 62 डेज तक फूड खा सकते थे, लेकिन 56 डेज तक खाया, फिर बाकी आदमी छोड़ के भाग गए। अब जाहिर सी बात है, जब आदमी कम हो गए तो फूड 62 डेज के अलावा और दिन तक चल सकता है। तो उन्होंने यही पूछा है कि वो फूड और कितने दिन तक बचा रहेगा उन आदमियों के लिए जो आदमी अभी तक बचे हुए हैं उस जगह पर। सो लेट्स वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऑप्शन यहाँ पर है, कैसे करेंगे? तो सपोज अब यहाँ पर देखो 800 मैन है, 800 मैन, ठीक, और जो फूड है उसको 62 डेज तक वो अपना काम चला सकते हैं। कितना फूड है आई डू नॉट नो, सो आई कैन से द फूड क्वांटिटी ऑफ फूड इज एक्स। कब तक खा सकते हैं? 62 डेज तक। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि 56 डेज के बाद 560 मैन जगह को छोड़ के चले जाते हैं। नाउ आई विल आस्क, ये बताइए कि 56 डेज तक 800 आदमियों ने कितना खाना खाया। तो इस बात का पता कैसे लगाएंगे? तो आंसर है, पहले ये पता लग जाए कि एक आदमी कितना खाना खाता है एक दिन में। यहाँ पर तो 800 मैन है ना, तो हम एक काम करते हैं कि 800 मैन एक दिन में कितना खाना खाएंगे ये फाइंड करते हैं। पहले हम एक एक करके काम करेंगे। अब सोचो, अगर वो एक दिन में खाना खाएंगे तो खाना ज़्यादा खाएंगे कि कम खाएंगे? ऑब्वियस है, इतना सारा खाना तो एक दिन में नहीं खा सकते, थोड़ा सा ही खाएंगे। तो जब दिन कम करेंगे तो खाना भी हमारे पास कम हो जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन है। इसीलिए वन डे में कितना फूड खाया उन्होंने? x/62 फूड इन वन डे। एक दिन में 800 आदमी इतना खाना खा जाएंगे, सही है ना। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि 800 आदमी छोड़ो, अब बताओ एक आदमी कितना खाएगा एक दिन में। तो कैसे करेंगे? तो देखो, एक दिन में 800 मैन x/60 फूड खाते हैं। ये हमने यहाँ से लिख दिया डाटा कि 800 मैन एक दिन में इतना फूड खाते हैं। अब हमें निकालना है 1 मैन का। अगर हम एक आदमी की बात करेंगे तो वो खाना भी तो कम ही खाएगा ना, तो डायरेक्ट रिलेशन है। इसको कम करेंगे तो वो भी कम हो जाएगा। तो अब क्या निकला हमने कि 1 मैन एक दिन में इतना फूड खाता है, करेक्ट। तो 56 डेज तक वो कितना फूड खा चुके हैं वी कैन फाइंड। और कौन खा चुके हैं? 800 आदमी। हमारे पास 800 मैन का डाटा है कि एक दिन में वो इतना खाते हैं, तो हम 56 डेज का भी आराम से निकाल सकते हैं। चलो यहीं से निकालते हैं। 800 आदमी थे, एक दिन में इतना खाते हैं, तो 56 डेज में कितना खाएंगे? ऑब्वियस है कि जब हम दिन को बढ़ा देंगे तो खाना भी ज़्यादा खा जाएंगे वो। तो 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 56 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड कर सकते हैं, 2 से करेंगे तो कितना आएगा? कैन यू टेल? ठीक है, तो 20x अपॉन में 31 इतना फूड वो खा चुके होंगे, है ना। 28 इंटू एक्स अपॉन में 31 इतना फूड 56 डेज में 800 मैन खा चुके हैं। फिर से पढ़ते डाटा, 800 मैन 56 डेज में इतना फूड खा चुके हैं। बचा कितना फूड? बचा कितना है ये निकालते। चलो कैलकुलेट करते हैं। फूड इतना तो खा चुके हैं वो, टोटल था कितना? तो रिमेनिंग फूड निकालते हैं। रिमेनिंग फूड तो टोटल था फूड x,
खा चुके हैं 20x अपॉन में 31, कितना आएगा? तो आंसर है, हम इसको इक्विवेलेंट कर सकते हैं 31 से मल्टीप्लाई, 31 से मल्टीप्लाई 31 एंड 28 विल बी 3x अपॉन में 31। इतना फूड बचा हुआ है, सही कहा मैंने? अब बताओ, इन्होंने यही तो पूछा है ना कि 56 डेज तक जो फूड बचा हुआ है, इतना फूड, अब जो आदमी हैं वो 560 आदमी जा चुके हैं, और हमने अभी निकाला था कि एक आदमी कितना फूड खाता है, उसका डाटा भी। तो एक बार फिर से कर लेते हैं उस चीज़ को। यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 1 डे, ठीक, 800 मैन कितना फूड खाते हैं? x/62 फूड, करेक्ट। तो 1 मैन कितना खाएगा? अब जब आदमी कम कर दें, फूड भी कम खाएगा वो। तो अब इसको 1 बनाएंगे, 800 से डिवाइड, उधर भी 800 से डिवाइड रहेगा। तो इतना फूड एक आदमी एक दिन में खाएगा। बचे कितने आदमी है ये पता कर लेते हैं हम, और ये बहुत आसान है पता करना। रेस्ट ऑफ द मैन, जो आदमी बचे हुए हैं, रेस्ट मैन, रेस्ट ऑफ द मैन। 800 टोटल थे, है ना? टोटल कितने आदमी थे? 800, और 560 छोड़ के चले गए, तो बचा कितना बताओ? 240, ठीक है। एक बार देखते हैं, -560, इट विल बी 240। तो 240 मैन हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है। तो 240 मैन अब इस फूड को कितने दिन तक खा सकते हैं, अब ये निकालते हैं। सो लेट्स बी डू। लास्ट आप जो बचे हुए आदमी हैं वो फूड को और कितने दिन खा सकते हैं, वी कैन फाइंड। तो कैसे करेंगे? 1 मैन इतना फूड खाता है एक दिन में, ठीक है। हमारे पास अब कितने आदमी हो गए? 240। तो वो एक दिन में कितना फूड खाएंगे, वी कैन फाइंड। तो 1 डे 1 मैन इतना फूड खाते हैं, है ना? यहाँ से डाटा, तो हमारे पास 240 मैन है, तो 240 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम मल्टीप्लिकेशन वहाँ भी होगी। तो 240 से मल्टीप्लाई 62, 800 फूड। तो एक दिन में कितना फूड खा जाएंगे? तो देखते हैं, काट पीट के इसको, 0 से ये आ जाएगा 12 टाइम जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 40, 2 6 20, 2 3 31। तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा। तो 240 मैन कितना फूड खा चुके हैं एक दिन में? हाँ, तो 3x अपॉन में 31 इंटू 20 फूड, एक दिन में वो इतना फूड खाते हैं। लेकिन हमें तो फूड कितना खिलाना है उनको, उनके पास फूड है कितना? फूड तो उनके पास बचा हुआ इतना है। अब इसको निकालते हैं हम कि उनको खाना तो इतना फूड है, लेकिन वो खा इतना सकते हैं इतना, लेकिन खाना है इतना। इतना फूड कब तक खाएंगे? लेट्स बी सॉल्व। तो डाटा को फिर से लिखते हैं। 240 मैन 1 डे का डाटा ना, 240 मैन है हमारे पास। 1 डे में इतना फूड खाते हैं, वो इतना फूड खाते हैं। खिलाना कितना बेचारों को? उनको तो बस इतना खिलाना है। तो पहले इसको 1 बनाए,
1 बनाने का तरीका क्या है कि 20 इंटू 31 अपॉन में 3x, है ना। तो यहाँ पर भी भाई वोट, हाँ ठीक है। अगर यहाँ पर हम फूड की क्वांटिटी कम करेंगे तो वो कम दिन भी लगाएंगे खाने के लिए। देखो कहने का मतलब क्या है हमारे पास कि अगर हम ये कहें कि आपको कम फूड खाना है तो क्या होगा। अगर मैं कोई खाने को 10 दिन में खाता हूँ, इतना सारा खाना, अब मैंने खाना इतना खाया, क्या 10 दिन में मैं लगाऊँ खाने के लिए? नहीं, मैं उसको 1 दिन में खा सकता हूँ। तो फूड कम करेंगे तो दिन भी कम हो जाएंगे। 3x, तो इस नंबर को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 31 इंटू 20 अपॉन में 3x, 1 बन जाएगा। सेम मल्टीप्लाई यहाँ भी करते हैं। 31 इंटू 20 अपॉन में 3x, लेकिन मल्टीप्लाई चलो कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा ये? तो आ जाएगा उनके पास 1 फूड खाने में उनको लग रहे हैं इतने दिन। उनको खाना कितना फूड है उतना, तो 1 फूड को उतना बना लेते हैं। जब ज़्यादा खाना खाएंगे तो दिन भी ज़्यादा लगाएंगे। तो कितना खाना है उनको? इतना खाना खाना है। तो यही मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करेंगे कि दिन भी और ज़्यादा लगाएंगे खाने में। 31 इंटू 20 अपॉन में 3x इंटू 3x अपॉन में 31, है ना। इतना फूड खाना है उनको। हमने 1 को पहले इतना बनाया, जो मल्टीप्लाई यहाँ वही मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बैलेंस करके हमें पता है कि अगर वो फूड ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा दिन लगाएंगे। तो 31 से 31 कैंसिल, 3x से 3x कैंसिल, तो कितना आंसर आया? 20 डेज। तो ये क्या था? बचा हुआ खाना, रिमेनिंग फूड। तो रिमेनिंग फूड को जब बचे हुए आदमी खाएंगे तो वो इतने दिन और लगाएंगे, 20 डेज। लेट मी जस्ट चेक। 17th का डी, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन था ये? 17th का बी, ठीक है, 20 डेज।